हो गया है कि हाँ, बिल्कुल। तो एक्चुअली जैसा आप बता रहे हैं कि मार्केट अब जो आज का मूवमेंट है, इसको ना अगर हम ग्लोबल फैक्टर्स को ज़रा-सा इग्नोर कर दें, तो डोमेस्टिकली देखिए इतने बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिग्नल्स तो ऑनेस्टली नहीं है और जो है वो कहीं लग रहा है फैक्टरिंग हो गए हैं। और अगर हम सिर्फ डेटा की बात करें, तो निफ्टी में 17,000 के कॉल और पुट दोनों में ही काफ़ी एक्शन है। सो ऑब्वियसली सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन 17,000 के पुट में जो इतनी बड़ी एक्टिविटी है और आज अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है, ये भी कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी का संकेत है। तो 16,800 का जो रेंज है, वो अभी भी कहीं न कहीं निफ्टी ने पकड़ा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में अगर होल्ड करता है, तो दैट प्लस 17,000 के पुट में राइटिंग कुड एक्ट एज़ अ वेरी गुड रीज़न फॉर द मार्केट्स टू रिबाउंड। डोमेस्टिकली ऐसे ज़्यादा बड़े अलार्मिंग फैक्टर्स नहीं नज़र आ रहे हैं। यस, ग्लोबल फैक्टर हैं, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स, इनफैक्ट हम ग्लोबल फैक्टर पर ज़्यादा चलते हैं। दो चार अच्छे रिजल्ट चाहिए माहौल को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए। एफआई सेलिंग थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तब जाके बाज़ार में अच्छा मूड बनेगा बस। बट ओवरऑल तो इस समय शेकिन है। क्या ट्रेडिंग आइडियाज़ आपके पास कुछ ऐसे बाज़ार में? के दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं। एक है शॉर्ट साइड पे, एक है लॉन्ग साइड पे। पहला जो मेरा शॉर्ट कॉल है वो है एचडीएफसी लाइफ का। देखिए ये सेक्टर जरा सा हरकत में आया था कुछ समय पहले, बट अब इसमें जो नेगेटिविटी आई है वो बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्टार्क है। फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ही एक नेगेटिविटी दिख रही है, बट इन दी इंश्योरेंस स्पेस जरा सी एग्रीवेटेड है। अगर मैं एचडीएफसी लाइफ की पर्टिकुलरली बात करूं, तो ये पिछले कुछ दिनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास सपोर्ट लेके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। आज खुला ही उसके नीचे है और पूरे सत्र में उसके नीचे ही ट्रेड किया है, और जो इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी अब नेगेटिव टर्न हो गए हैं। सो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी हो सकता है स्टॉक को और यहाँ से नीचे लेके जाए। डेरिवेटिव में भी सेटअप देखेंगे तो 550 560 के जो लेवल्स हैं, इसमें काफी अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है, और 520 530 के आसपास इसमें एक अच्छा पुट बेस है। तो नेगेटिविटी इसमें बनी हुई है, ट्रेंड नेगेटिव है। इसी के साथ मेरा इस पे होगा सेल कॉल फॉर अ टारगेट ऑफ 525 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 550। मेरा दूसरा कॉल जो है वो बाय कॉल है। देखिए हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में आज के दिन तो बहुत ही चुनिंदा, लेकिन कुछ ना कुछ पॉकेट्स में अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इज वन सच स्टॉक जहां पे हम ना आज भी बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। फ्राइडे को बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने। लग रहा था कि शायद इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, स्टॉक कूल ऑफ होगा, बट ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे वीक मार्केट्स में स्टॉक में काफी अच्छी फॉलो थ्रू बाइंग आई है, और इंडिकेटर्स जो हैं वो और भी पॉजिटिविटी की तरफ दर्शा रहे हैं। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक ऐसा स्टॉक होगा कैश में जो यहां से इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 165 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 142। तो ये स्टॉक्स रहेंगे खुश के। यहाँ पर एक बार और कुछ और स्टॉक्स पर भी व्यू ले लेते हैं। आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स, जहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि वो वीक होंगे, इनफैक्ट मॉर्निंग शो में तो कुछ आपसे भी बात हुई थी, आप भी कह रहे थे कि बैंकिंग स्टॉक्स लुक वीक, लेकिन मार्केट इज रेजिलिएंट। शायद बैंकिंग स्टॉक्स को कहना चाहिए। जी हाँ, देखिए बैंकिंग का डेटा कुछ इस तरह दिखा रहा था कि जो बैंक निफ्टी के कॉल्स थे उनमें काफी हैवी राइटिंग थी, और जो पुट्स थे उनमें इतना अच्छा बेस नहीं था, विच डिड इंडिकेट कि एक हल्का सा नेगेटिव बायस बना रहेगा। लेकिन आईसीआईसीआई के रिजल्ट्स आए एंड दैट चेंज्ड थिंग्स अराउंड अ लिटिल फॉर द बैंक निफ्टी। सेंटिमेंटल चेंज है। मैं अभी भी ये नहीं कहूंगा दैट बैंक निफ्टी इज आउट ऑफ द वुड्स येट। एक अच्छी बड़ी बैंक और एक अच्छे वेटेज के साथ जो बैंक ट्रेड कर रही है, उसका जो रिजल्ट आया है उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ आना तो लाजमी है, बट आई वुडंट स्टिल कॉल इट आउट ऑफ द वुड्स येट। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, बैंक निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है एफआईआई के फिगर से। वो नेगेटिव आ रहे हैं, कभी वॉल्यूम कम कभी वॉल्यूम ज्यादा, लेकिन जो ये नेगेटिविटी है ये रब ऑफ होगी, और जब तक ये क्लियर नहीं होता, क्लियर कट डायरेक्शनल ट्रेंड ऑन बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपको ध्यान होगा पीएसयू बैंक्स ट्राइड टू टेक चार्ज अबाउट अ वीक और टू अगो, और उससे बैंक निफ्टी को जरा सपोर्ट मिला था, बट देन दैट फिजल्ड आउट। तो उसके चलते ये नेगेटिविटी बैंक निफ्टी में बनी रहेगी। एक पर्टिकुलर स्टॉक विच इज कैचिंग माय आई ऑन अगेन ऑन द शॉर्ट साइड इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छे रनअप के बाद पिछले 2 सत्र से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये जरा से नेगेटिव टर्न हो गए हैं, तो अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां से शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1400। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस कुछ की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं श्रीकांत। इस बीच टाटा कम्युनिकेशन का स्टॉक देखिए।